अरे बहू क्या हुआ, आज तो उठी नहीं। सारे घर का काम जू का तू पड़ा हुआ है। वो माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज सुबह से ही, बस इसीलिए उठा ही नहीं जा रहा था। अरे ये क्या मतलब है बहू, उठा नहीं जा रहा था? रात को तो तू बिल्कुल ठीक थी, अभी इतनी जल्दी तेरी तबीयत भी खराब हो गई। हाँ मम्मी जी, बस सुबह से ना मुझे चक्कर आ रहे थे, इसीलिए मैं लेट गई। और अब भी चेक किया था मैंने, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मुझसे बिल्कुल नहीं उठा जा रहा मम्मी जी। तेरे कहने का मतलब ये है कि तुझे तो बुखार है, तू तो करेगी आराम और काम मैं करूँगी सारा। मम्मी जी क्या करूँ मैं, मेरी भी तो मजबूरी है, मैं उठ नहीं सकती बिल्कुल भी। बहुत तुझे ना 3 दिन हो गए आज ये ड्रामे करते हुए, सारा काम करती हूँ मैं। अब रात तक तो तू बिल्कुल ठीक थी, काम किया तूने सारा, अब क्या हो गया? खड़ी हो जा और उठ के ना रसोई में रोटी बना दे। तेरे पापा जी को ऑफिस जाना है और तेरे पति को भी। खड़ी हो जा चल। अरे कोई ये क्यों नहीं सोचता कि बहू क्या कभी बीमार नहीं हो सकती? मुझे समझ में नहीं आता, मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना, माँ जी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं कि जैसे मैं इसकी घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। क्या मैं थोड़ी देर आराम भी नहीं कर सकती? जब उठा ही नहीं जा रहा मुझसे तो बताओ क्या करूँ मैं? इनसे कुछ कहूँगी ये तो मेरी मानते ही नहीं है, ये तो अपनी माँ की सुनेंगे, इनसे कुछ कहने का फ़ायदा भी नहीं है। चलो देखती हूँ, खाना खाना बना देती हूँ अगर बनता है तो। बिल्कुल भी थोड़ा सा तरस नहीं आता इनको मेरी तबीयत के ऊपर कि बेचारी कैसे करेगी काम। बहू बन गया खाना? बन गया है तो जल्दी से लगा दे सबके लिए, सभी को लेट हो रहा है। जी मम्मी जी बन गया। अरे वाह मीनाक्षी, खाना तो आज बहुत बढ़िया बना है। हाँ बहू, खाना तो बढ़िया बना है आज। हाँ हाँ, तारीफ कर करके इसे मेरे सिर पे बिठा दो, ये पहले ही कुछ काम नहीं करती और अब बिल्कुल बैठ जाएगी। अरे क्या हुआ मम्मी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे पूछ ले, अपनी बीवी से खुद ही पूछ ले तू कि हुआ क्या है। सारे घर का काम पड़ा हुआ है, खाना भी ना मैं ज़बरदस्ती लेके आई हूँ इसे कमरे से, तब बनाया है। मीनाक्षी, माँ क्या कह रही है? जी वो सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसलिए मेरी आँख नहीं खुली और उठा ही नहीं जा रहा था मुझसे, अब दवाई लेके तब आई हूँ। जब तुम्हें पता था कि घर में इतना काम पड़ा हुआ है तो तुम पहले से क्यों नहीं उठी? काम कौन करेगा? काम तो तुम्हें ही करना है ना, या कोई आएगा करने के लिए? ऐसा मीनाक्षी, सुबह उठ के टाइम से काम कर लिया कर, मुझे कहलवाने का मौका मत दिया कर। बस बस, बस करो तुम दोनों। जहाँ देख लो अपनी झाड़ने लग जाते हैं। अरे बेचारी बोल रही है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब तबीयत ठीक नहीं थी, बार बार ये दोष देने का क्या मतलब है? फिर भी बना दिया ना उसने खाना। जा बेटा, जा तू अपने कमरे में जाके आराम कर ले। ये कर क्या रहे हो आप, यूँ बता दो मुझे, क्यों भेजा आपने उसे उसके कमरे में? तो मैं क्या यहाँ मक्खी मारूंगी? मैं भी अपने कमरे में चली जाती हूँ, फिर देखूंगी मैं कि काम करने कौन आएगा। ज्यादा पैज मत लगा बहू के साथ, मान जा। बाला, मैं तुझे बहुत बार समझा चुका हूँ, और बार बार एक ही बात कह के ना अच्छा नहीं होता। एक ही बार में समझ जाए वही इंसान है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कभी पीछे से बहू को तंग करे। अपना जितना होता है तुझसे कर ले, नहीं तो पड़ा रहने दे। अरे पापा, मम्मी को क्यों बोल रहे हैं आप? मम्मी क्यों करेगी काम? और उसे किस लिए लेके आए हैं, यूं बताओ मुझे। इसलिए लाए हैं ना ताकि वो घर बार का सब चीज़ का ध्यान रखे। अब वो काम से बचने की मारी आराम करने नहीं चली गई आपके कहने की वजह से। अब वो बिल्कुल नहीं आएगी कमरे से बाहर, और मम्मी बेचारी को सारा काम करना पड़ेगा। अच्छी बात है ये? भाई मुझे ना सुबह सुबह कलेश करना अच्छा नहीं लगता। मैं चला ऑफिस, तुम देख लो, दोनों ने जो करना है करो। ठीक है मम्मी, जा रहा हूँ मैं ऑफिस, और आप मत करना कुछ भी, कर लेगी वो खुद से। खुद से कहाँ कर लेगी महारानी, मुझे ही करना पड़ेगा। अब इसकी भी सुनो उसकी भी सुनो और काम भी करो। मीनाक्षी, तूने क्यों मेरा दिमाग खराब कर रखा है, यूँ बता दे मुझे। माँ जी, मैं क्या आपका दिमाग खराब करूँगी, मेरी तो खुद ही हालत इतनी ख़राब है। आज कितने दिन हो गए, आप ही देख लो, मुझसे उठा ही नहीं जाता बिल्कुल भी। अगर नहीं उठा जाता ना तो अपने घर वालों को बुला ले, वो ही उठा ले जाएंगे तुझे,
क्योंकि मेरे सिर पे ना इतना बोझ है जिम्मेदारियों का, अब तेरा और बोझ नहीं उठा सकती मैं। सारा घर का काम करूँ फिर तुझे भी दूँ परोस के, शर्म आती है तुझे? रुक जा, मैं ही बुलाती हूँ तेरे मायके वालों को। हेलो, हाँ जी। समदन जी ऐसा है, अपनी बेटी को ले जाओ, बहुत हो लिया, इसके तो नखरे ही नहीं खत्म होते। सारे घर का काम कर रही हूँ मैं, 10 दिन हो गए आज। हाँ समदन जी नमस्ते, क्या कर दिया इसने? अब क्या बताऊँ आपको, 10 दिन हो गए हम बीमारी का बहाना लेके लेटी हुई है। बताओ ये कोई बात होती है? सास हूँ इसकी, इसके आगे आगे काम करती हूँ, इसका भी करूँ और फिर सारे घर का भी। क्यों, मैंने क्या ठेका लेके रखा है क्या? ऐसा है समदन जी, अगर इससे काम नहीं होता ना तो आप इसे बेशक अपने घर ले जाओ। कहना क्या चाहती हैं आप? घर ले जाओ का क्या मतलब है? अगर उसकी तबीयत खराब है तो उसे दवाई दिलवा दो। हमारी दवाइयाँ तो लगती नहीं ना इसे, इसे तो अपने घर की दवाइयाँ लगेंगी। घर जाने का मन कर रहा होगा इसका, तभी तो इतने नाटक कर रही है। आप आओ और ले जाओ इसे बस, इसीलिए फ़ोन किया था मैंने। आ रही हैं तेरे घर वाले ले जाने तुझे, समझी? बताओ मम्मी जी, मेरे घर वालों को बीच में क्यों ला रही है? उन्होंने क्या किया है? इतनी तबीयत खराब है। मम्मी जी कब चाय देने से तो रही, कल से मैंने कुछ खाया भी नहीं है और ना ही मुझे पूछा। मैंने खाना ही सुबह भी इतनी मुश्किल से बनाया था, अब नहीं उठा जाता मुझसे। मीनाक्षी, ये क्या हालत हो गई है तेरी? मीनाक्षी, भैया आप आ गए? आप भैया मुझे ले चलो यहाँ से, मैं नहीं रुकना चाहती यहाँ पे। मीनाक्षी मैं ले तो चलूँगा, पर ये देख लियो कि कल को कोई बात तेरे ऊपर मत आ जाए, बोलेंगे इसका भाई आया था और उसे ले गया साथ में। मैं अच्छा नहीं लगेगा मीनाक्षी ऐसे। अपनी सास को बता दिया तूने? भैया बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने मुझे खुद कहा है कि चली जा अपने घर। मेरे सामने मम्मी जी को फ़ोन मिलाया था और बोले कि ले जाओ अपने बेटे को यहाँ से, हमारे बस की नहीं है ये। भैया आप बताओ, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझसे उठा ही नहीं जाता, तो मैं क्या करूँ? और ये लोग ज़बरदस्ती मुझसे काम करवाना चाहते हैं। भैया मैंने फिर भी 6-7 दिन तो किया जब से मुझे बुखार हुआ है, लेकिन अब तो मेरी टांगें बिल्कुल जवाब दे गई हैं। ऐसे लगता है जैसे सारे शरीर में दर्द हो रहा है। आप ही बताओ भैया, ऐसी हालत में कैसे काम करूँ मैं? और मीनाक्षी, ये तेरी आँख पे क्या हुआ है? कुछ नहीं भैया, वो सुबह ना गिर गई थी मैं बाथरूम में। अरे बुखार में तो ठंड लगती है ना, तू नहाई कैसे? बाथरूम में क्या करने गई थी? मीनाक्षी तू मुझसे कुछ छुपा मत, जो भी बात है ना मुझे साफ साफ बता। भैया बात ये है, आप मुझे ले चलो बस यहाँ से। ये लोग ना मेरे साथ पता नहीं क्या सुलूक करेंगे, वरना मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। भैया ले चलो। जब तक काम कर रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन हालचाल तो ये मेरे फिर भी नहीं पूछते थे। मेरे काम की कोई कदर नहीं है भैया, ना मेरी कोई कदर है वहाँ पे। आप ले चलो मुझे। ठीक है मीनाक्षी, चल। अरे ये क्या हालत कर दी उन लोगों ने मेरी बेटी की। मम्मी आप कब आए? बस अभी अभी आई बेटी। पहले तो तू ये बता, तूने कुछ खाया या नहीं? नहीं मम्मी, कुछ नहीं खाया मैंने 2 दिन से। ठीक है, तो पहले ना खाना खा ले। और 2 दिन से ऐसे क्या जानवर है वो लोग कि काम काम की पड़ी रहती है? उनको ये नहीं दिखाई देता कि बहू ने कुछ नहीं खाया, कि कुछ खिला दे? नहीं मम्मी, उनको मेरी कुछ नहीं पड़ी है। मीनाक्षी मैं तेरी भाभी को भेजता हूँ, वो तेरे लिए खाना लेके आती है, और खाना खा ले पहले, फिर डॉक्टर के चलेंगे। अरे दीदी, क्या हुआ आपको? इतने उदास हो रहे हो और इतने कमज़ोर हो गए हो आप, क्या हालत कर लिया आपने अपनी? अरे मधु, बस अभी अभी बेचारी ने खाना खाया है, क्या हालत करेगी बता। तूने अब नहीं देखा जब तू खाने देने आई थी? इतना बुरा हाल कर रखा है उन लोगों ने इसका, ना तो कुछ खाने को देते थे, ना टाइम से इसकी देखभाल करते थे, ना इसे दवाई दिलवाई। अब इसने खाना खा लिया, थोड़ा सी आराम हो जाए फिर इसको दवाई दिलवाने चलते हैं। पर मम्मी जी ऐसे तो दीदी कमज़ोर हो जाएगी बिल्कुल। खाना नहीं दिया और दवाई ऊपर से। अच्छे से चेक करवा के लाते हैं मम्मी जी। चलिए मैं भी चलती हूँ। ठीक है बहू, हम सारे चलते हैं, चलो। मम्मी जी आप फ़ोन करो दामाद जी को। अरे बहू, उस माँ के लाल को भी ना कोई फ़ायदा नहीं है फ़ोन करने का, वो वही करेगा जो उसकी माँ बोलेगी। उसकी माँ ने उसे कुछ अच्छा सिखाया होता तो वो दूसरे की बेटी के साथ ऐसे थोड़ी करता, वो तो उसी की साइड लेता है।
और देख, इसकी आँख पे निशान देखिए, कहाँ से आया ये निशान? मारा होगा उसने इसे जरूर, और ये बताती नहीं है बिल्कुल भी। मीनाक्षी, इधर देख मेरी तरफ। हाँ मम्मी। सच बता, जमाई जी ने तुझे मारा है ना? हाथ उठाया ना तुझ पर? हाँ मम्मी, आज जब सुबह नहीं उठा गया ना मुझसे, तब उन्होंने हाथ उठा दिया मुझ पे। छोड़ो मम्मी, जाने दो, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हो जाऊंगी ना, तब कोई कुछ नहीं कहेगा मुझे। अरे दीदी, ऐसी क्या गुलाम हो आप उनकी? मुझे समझ में नहीं आता, किस चीज़ का डर लगा हुआ है आपको दीदी? आपको उनकी क्यों नहीं बताते हो जो भी बात है? बात यही है भाभी कि मेरी तबीयत खराब हो चाहे ठीक हो, फिर भी मुझे काम करना पड़ेगा सारा। कोई मेरी नहीं है सुनने वाला। अरे क्यों नहीं है दीदी सुनने वाला? अभी हम मरे नहीं है, जिंदा है हम लोग, और आपका घर है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको उनकी। आप खुद सोचो दीदी, अगर उनको आपकी ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों लगा के रखा हुआ है उन्होंने ये रिश्ता? हाँ बेटी, अब जब तक उनकी अकल ठिकाने नहीं आ जाती ना, तू जाना ही मत वहाँ पर। तुझे कोई जरूरत नहीं है जाने की। इतना अपमान सहा है तूने, बस अब और नहीं बेटा, मैं भेजूंगी नहीं तुझे अब। दीदी, मेरी मानो ना तो आप यहीं रहो, अपनी तबीयत का ध्यान रखो। जब आप अच्छे से स्वस्थ हो जाओगे ना, उस बारे में तब सोचना कि आगे करना क्या है। और इनकी अकल तो ठिकाने लगाना ना बहुत ज़रूरी है दीदी। मम्मी जी, बस आप मुझे नहीं रोकोगे। जो कदम उठाने जा रही हूँ ना मैं, ये हमें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। अरे क्या बोल रही है बहू? क्या कदम उठाने जा रही है तू? मैं पुलिस में फ़ोन कर रही हूँ मम्मी जी। और क्या करूँ? पुलिस वाले खुद आकर दीदी की हालत देख लेंगे और फिर उनको अपने आप लाइन पे लगा देंगे। नहीं बहू, इससे तो बात और बिगड़ जाएगी। पुलिस पे फ़ोन मत लगा, ऐसे ही सुधर जाएंगे वो लोग धमका कर। अरे ऐसे तो सुधरते तो मानते क्या वो? मम्मी जी मान जाते वो अब तक, सुधरने वाले लोगों में से नहीं है वो। ठीक है, मैं भी फ़ोन करती हूँ पुलिस को, पता लगेगा तब उनको। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ जी, एक रिपोर्ट लिखवानी थी। मेरी ननद के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है उनके ससुराल में। उसके पति ने उसे मारा भी है, और इतने बुखार में ना घर का सारा काम करवाते थे। 15-20 दिन हो गए आज इसे। हम इसे सुबह ही घर लेके आए हैं। ये दुखी होकर इसने इसने कुछ नहीं बोला, इसकी सास बोली ले जाओ इसे, क्योंकि अब ये काम कर तो है नहीं, इसीलिए उठा ले जाओ तुम ही दवाई दिलवाना, हमारा कोई मतलब नहीं है इससे। आप प्लीज़ जल्दी आइए और उनकी अकल ठिकाने लगाइए। लो मम्मी जी, कर दिया मैंने। अब पता लगेगा उनको कि बहू उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। अगर बहू भी बना के रख लेते ना तो बहुत बड़ी बात थी, बेटी तो कहाँ बनाएंगे। और मम्मी जी, उनकी साइड लेना मत आप, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दीदी की हालत देखकर ना मुझसे रहा नहीं जा रहा। पता नहीं मम्मी जी, आपका खून क्यों नहीं खोलता, जाके उसके मुंह पे मार के आते। पर पता नहीं मम्मी जी, बस आप दीदी का ध्यान रखो। छोड़ो, पुलिस वाले अपना काम कर देंगे। अरे बहू, मैं तो इसलिए कह रही थी कि जब रहना उसी के साथ है तो क्यों लिखवाई रिपोर्ट? क्या फ़ायदा हुआ रिपोर्ट लिखवाने से? अरे मम्मी जी, इतनी आराम से समझते क्या वो? इतनी आराम से समझने वाले नहीं है वो लोग, ढीठ है वो लोग, ढीठ। और आप उनकी साइड मत लो मम्मी जी, अपनी बेटी को देखो। बहुत हो चुका, अब और सहन नहीं होगा। ठीक है बहू, चल अब मीनाक्षी को घर ले चलते हैं, 2 दिन हो गए यहीं पर। मम्मी जी क्या ड्रामा है ये आपका? मैंने कब मार दिया इसको? आपने रिपोर्ट लिखवा दी मेरी? फ़ोन आया था मम्मी का घर से, मैंने कहा मैं पूछता हूँ जाकर, किसने लिखवाई है रिपोर्ट? क्यों दामाद जी, आपको क्या लगता है हम अंधे हैं क्या? हमें दिखाई नहीं देता? इतनी जोर से निशान पा रखा है अपनी दीदी की आंख पे। देख लो पहले आंखें खोलकर, ये देखो क्या हालत कर दिया दीदी की आप लोगों ने। इतना दुख दिया, इतना दुख दिया है, शर्म तो नहीं आती आपको? हाथ कैसे उठाया यूं बता दो मुझे, हाथ कैसे उठाया आपने? हमने अपनी बेटी आपको मारने काटने के लिए दे रखी है क्या, या आपका घर संभालने के लिए? अरे आपके लिए दी थी हमने, और तुमने तो नौकरानी बना के रख दिया। और अब तो बात मार पिटाई तक आ चुकी है, अब सहन नहीं होगा। आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अभी माँ बाप जिंदा है, उनको बोलने दो। मैं मम्मी जी से बात करने आया हूँ। मम्मी, आप ना मीनाक्षी को मेरे साथ भेज दो, मैं खुद से दवाई दिलवा दूंगा और अपने आप ध्यान रख लूंगा मैं इसका। बेटा रखने वाले काम ना तुझे पहले करने चाहिए थे। अब तो जो हो गया वो सो हो गया, मैं नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को। ये सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं?
मायके में कब तक पूरे पटते हैं लड़की के। आखिर जाना तो पड़ेगा ना एक दिन। मेरी वजह से ये सब भी बुरे बन गए। ऐसा है जीजा जी, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती ना, ये तो कहीं पे जाएगी नहीं, और इसका मन होगा ना तब आएगी ये। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप मीनाक्षी को जाने दो मेरे साथ। मैं उसे अब हम बहुत खुश रखूंगा और इसका ध्यान भी रखूंगा। जीजा जी ऐसा है, आपकी बातों पे ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं है हमें। और जाके ना अपनी माँ से भी बोल देना। कहाँ उसकी 10 फुट की जुबान है जो पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। मुझे सब पता है। अपनी जुबान को ना अपने काबू में कर लेगी। और हाँ, नौकरानी नहीं है हमारी दीदी। इसका जब मन करेगा ना तब आ जाएगी, अगर आएगी तो। वैसे तो हम नहीं भेज के राजी बिल्कुल भी। अरे, तुम तो ऐसे मत बोलो। मेरी बात समझो। बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जानने दो मीनाक्षी को मेरे साथ। मम्मी सुनो। हाँ बेटी बोल। मम्मी रहने दो, क्यों बात बढ़ाई। मैं चली जाती हूँ उनके साथ। सारी बात ही खत्म हो जाएगी। अरे क्यों दीदी, क्यों जाओगे आप इसके साथ। इसको इज्जत है अपनी पत्नी की। कोई ज़रूरत नहीं इसके साथ जाने की। इसको भी लगने दो अकल। इसको पत्नी चाहिए होगी ना तो ये कहीं नहीं जाएगा, और नहीं चाहिए होगी ना तो जो इसका दिल करेगा वो कर लेगा। पर हम नहीं भेजेंगे। अभी के लिए मत जाओ दीदी। ठीक है भाभी, आप इतना बोल रहे हो तो मैं नहीं जा रही हूँ। आप जाओ यहाँ से, फिर कभी आ जाना। लेकिन अभी मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी वहाँ पे जाने का। मेरे साथ आप लोगों ने इतना बुरा व्यवहार किया है ना कि मेरा तो सब चीज़ों से विश्वास उठ चुका है। जाओ आप यहाँ से। अरे यार, मैं तुझसे माफ़ी तो मांग रहा हूँ। माफ़ क्यों नहीं कर रही है तू? मुझे पता है तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, पर आगे से नहीं होगा। मुझ पे विश्वास कर। चल घर। नहीं रवि जी, आप जाइए। अभी के लिए आप जाइए, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। जब मेरा मन ठीक होगा तब आ जाना आप। मैं बता दूंगी आपको। इसका मतलब तू मुझे माफ़ नहीं करेगी, यही बात है ना? नहीं रवि जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, तू 2-4 दिन और आराम कर ले। माँ जी के साथ रह, भाभी के साथ रह। फिर मैं तुझे लेने आ जाऊँगा। ठीक है? और किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मम्मी को भी समझा दूंगा मैं। अब आगे से तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं आप सब लोगों से भी माफ़ी चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो और मेरी माँ को भी माफ़ कर दो। हमारा दिमाग ख़राब हो गया था जो इसके साथ, बेचारी के साथ ऐसा किया। अरे ये तो बहुत सीधी है, किसी बात का उल्टा जवाब भी नहीं देती। फिर भी हमने इसके साथ इतना बुरा किया। हमें माफ़ कर दीजिए। ठीक है मम्मी जी, मैं फिर आऊँगा। ठीक है बेटा, जिंदगी तुम्हारी है, तुमने कैसे बनानी है कैसे नहीं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। बेटी को खुश रखोगे ना तो तुम भी खुश रहोगे। पति पत्नी के बीच में प्यार हो ना तभी घर बसता है, तकरार से नहीं बसता कभी। जी मम्मी जी, ठीक है, चलता हूँ।